तो नमस्कार। एग्ज़ाम लोक में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ अंगद। आज विंडोज़ के बारे में पढ़ेंगे कि विंडोज़ क्या है, वो कैसे कार्य करता है और हमारे किस तरह से कंप्यूटर ऑपरेटिंग करने के लिए सहयोग करता है। इसकी जानकारी आज हम विंडो में देखेंगे और इसके साथ इससे रिलेटेड प्रश्नों को भी हम देखेंगे। प्रश्न जो भी आते हैं विंडो से, उससे रिलेटेड देखते हैं। जैसे हम कंप्यूटर ज्यों ही स्टार्ट करते हैं, तो सर्वप्रथम हमारे कंप्यूटर पे के स्क्रीन पे ये सीन जो आपके दिखाई दे रही है, ये सीन हमें दिखाई देता है। ये सीन दिखाई देने के बाद हम इस पर सारे कार्य करते हैं। इसे क्या कहते हैं, आपके किस तरह से ये कार्य करता है, इसके बारे में देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को भी हम चेक करेंगे। रियल में ये विंडोज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विंडोज़ के बिना कंप्यूटर जो होता है, एक इंसान के लिए चलाना एक तरह के नामुमकिन सा है। तो बिना विंडो को हम चला कंप्यूटर को नहीं पाएंगे, निर्देश नहीं दे पाएंगे। विंडो की विशेषता ये होती है कि ये हमारे कंप्यूटर, हमारे यानी मैं चलाने वाला यूज़र हूँ और कंप्यूटर जो मशीन होती है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करता है। अर्थात यूज़र और मशीन के बीच यानी कंप्यूटर के बीच वार्तालाप करने का माध्यम बनता है कौन? विंडोज़। विंडोज़ हम कोई भी चीज़ें विंडोज़ में कोई भी चीज़ें हम करते हैं तो कंप्यूटर को समझा देता है और कंप्यूटर कुछ कहना चाहता है, मशीन कुछ कहना चाहती है तो विंडो हमें समझा देता है। इस वजह से ये माध्यम का काम करती है। क्या करती है? माध्यम के कार्य करती है। तो सर्वप्रथम जब ओपन होता है कंप्यूटर तो कैसा दिखता है, किस तरह से दिखता है? देखिए, ये ऐसा ही दिखता है, ठीक है? अब इसे क्या कहते हैं, इस विंडोज़ के भाग को हम क्या कहते हैं, इसको हम देख लेते हैं। और साथ-साथ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, एग्ज़ाम लोक में नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अधिक से अधिक लोगों तो हमारी बात को पहुँचाइए और मुझे भी फेमस बनाइए, मुझे भी मेरा नाम भी हो और आपका ज्ञान भी हो। इससे रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों का। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप चैनल पे हमारे पास आए, हमारे इस चैनल में आए, एग्ज़ाम लोक में आए। धन्यवाद। देखो, ये विंडो आगे चलते हैं। इस जो विंडो के जो स्वरूप दिखाई दे रहा है, कंप्यूटर जब ऑन होता है, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, कोई भी चीज़ें ऑन होती है, चाहे डेस्कटॉप हो, ये कोई भी ऑन होती है तो सर्वप्रथम ये चीज़ हमें दिखाई देती है, ठीक है? तो इस वाली देखो ये हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, बादलों के रूप में ये कलरफुल दिखाई दे रहा है। तो ये जो दिखाई देता है इसे कहते हैं डेस्कटॉप। डेस्क माने होता है मेज़ और टॉप माने ऊपर, यानी इस वजह से इसका नाम डेस्कटॉप रखा गया कि डेस्क टॉप। डेस्क माने मेज़ होता है और टॉप माने ऊपर, यानी मेज़ के ऊपर रखने वाली चीज़ को क्या कहते हैं? डेस्कटॉप, ठीक है? अब जो इसको हम डेस्कटॉप भी कहते हैं। एक होता है लैपटॉप। लैप माने होता है गोद। लैप माने क्या होता है? गोद। गोद में रखने वाला, तब लैपटॉप का प्रयोग करते हैं। एक पाम टॉप होता है, पॉप माने हथेली होता है, तो पाम टॉप हम प्रयोग करते हैं कि हाथ में लेकर प्रयोग करने वाला। तो इस पे चलो, ये जो सीनरी वो दिखाई देती है इसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। कंप्यूटर पे छोटे छोटे फिगर दिखाई देते हैं, इस तरह से संरचनात्मक दिखाई देते हैं। जैसे आपके मोबाइल पे बहुत सारे क्रोम का ऑप्शन दिखाई देता है, क्रोम की फिगर दिखाई देती है, क्या बोलते हैं उसको, मैसेज का दिखाई देता है, यूट्यूब का दिखाई देता है ना। तो सब क्या कहते हैं, उसको आइकन कहते हैं। आइकन माने तस्वीर होता है, फिगर होता है और हमारे आदर्श भी होते हैं, आइकन कहते हैं, ठीक है? अब यहाँ देखो, यहाँ दिखाई देता है, यहाँ लिखा है स्टार्ट। क्या लिखा है? स्टार्ट लिखा है। इसे हम कहते हैं स्टार्ट बटन कहते हैं। यहाँ पे इस पर आके क्लिक करते हैं तो हमारे पास विंडो के बहुत सारे ऑप्शन ऐप्स खुलते हैं। ऐप्स में एप्लीकेशन खुलते हैं, वहाँ से हम किसी भी एप्लीकेशन में जा सकते हैं। अब क्विक लेंस बार होता है। क्विक लेंस बार ये होता है कि यहाँ जो आइकन है उसको हम यहाँ ले आकर सेट कर देते हैं। आइकन जो है यहाँ ले आकर के हम सेट कर देते हैं और यहीं से डायरेक्टली हम खोल लेते हैं। दूसरी बात है इस, ठीक है, इस को हम क्या करते हैं? आइकन कहते हैं। यानी छोटे छोटे, जैसे मान लो क्रोम का ऑप्शन बना होता है, मेस वर्ड का ऑप्शन बना होता है, यहाँ देखोगे यहाँ भी रहता है, इस वाले हिस्से में भी और यहाँ भी रहता है। ये दोनों बना होता है तो हम आराम से यहीं से खोल लेते हैं, इसी जगह से डायरेक्टली। जैसे हम कोई विंडो खोले हैं तो फिर हमें मिनिमाइज करना पड़ता है, तो इसको हम इसी जगह से हम डायरेक्टली खोल लेते हैं।
ठीक है। तो इसे क्विक लेंस बार कहते हैं। क्विक लेंस बार क्या करता है, स्पेशली जो होता है हमारे जितने भी आइकन होते हैं, इस टॉक्स बार यानी इस पूरे यहाँ से लगाई, यहाँ से लगाई और यहाँ तक के हिस्से को देखो, यहाँ से लगाई और यहाँ तक के हिस्से को हम टास्क बार कहते हैं। क्या कहते हो, टास्क बार कहते हैं। देखो यहाँ से लगाए यहाँ तक के हिस्से को टॉक्स बार कहते हैं। तो इसे हम टास्क बार कहते हैं। टास्क बार का मतलब है कि जो मिनिमाइज होती है सारी चीज़ें, ये इसी में मिनिमाइज होती है, यानी यहाँ रहती है। मिनिमाइज का तात्पर्य होता है जैसे हम कोई 5 विंडो खोलना चाहते हैं, चाहे 5 एप्लीकेशन पर काम करना चाहते हैं, तो जो हमें एप्लीकेशन यहाँ जितने खुले हुए एप्लीकेशन होते हैं, तो यहाँ ये क्या होता है, यह शो होता है। ठीक है, यहाँ शो होता है। तो हम टास्क बार का टास्क बना होता है कार्य, ठीक, कार्य होता है। अब ये होता है सिस्टम ट्रे होता है। इस सिस्टम ट्रे का मतलब क्या होता है, इसे हम नोटिफिकेशन एरिया भी कहते हैं। इस वाले हिस्से को क्या कहते हो, नोटिफिकेशन एरिया भी कहते हैं। तो इस नोटिफिकेशन एरिया में हमें टाइम, जितने भी नए नए हम डिवाइसेज लगाते हैं कंप्यूटर पर, तो उसको हमें शो करता है ये फला डिवाइस इसमें लगी है। जैसे आप लगाते होगे सिस्टम पे, कंप्यूटर पे कुछ भी लगाओगे, जैसे पेन ड्राइव हुआ, माउस लगाओगे, कीबोर्ड लगाओगे या कोई भी चीज़ें लगाते हो, तो इसमें शो करता है। यानी हार्डवेयर के जितने भी पार्ट होते हैं उसको जो ही लगाते हैं तो हम शो करता है। दूसरी चीज़ है कि इसमें बहुत सारे बटन्स भी होते हैं, बटन्स होते हैं जो हमें हाईलाइट करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ टाइम दिखाता है, समय दिखाता है, वक्त दिखाता है, डेट दिखाता है, ईयर दिखाता है, यह समय का। तो इस वजह से हम नोटिफिकेशन एरिया का भी इसे कहते हैं, या सिस्टम ट्रे भी कहते हैं। सिस्टम ट्रे भी कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान देते हैं। तो अब हम मुझे समझ में आ रहा है कि आप विंडो के बारे में जान गए होंगे कि इसे क्या कहते हैं, स्टार्ट बटन क्या है, आइकन क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना। तो अब ध्यान से इसको देख लीजिए। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे हम चलते हैं कि आपको कुछ विशेष चीज़ें बताना है। अब हम कुछ विशेष क्वेश्चन को देखेंगे विंडोज से रिलेटेड। विंडोज़ के रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ये थोड़ा सा हम बड़ा कर दे रहे हैं, ये आपको स्पष्ट दिखाई देता होगा, ये विंडोज़। अब देखो, पहला है क्वेश्चन इसमें, विंडोज़ का नवीनतम संस्करण है। विंडोज़ का नवीनतम संस्करण है, न्यू वर्जन है। तो इसका जवाब है विंडोज़ 10। क्या है, विंडोज़ 10। वैसे तो अभी तक 16 तक निकल गया है, विंडोज़ 16 भी आया है। तो विंडोज़ 10 इसमें देखा जाता है। विंडोज़ 7 के बाद 10 आया है, विंडो 8 आया। ठीक है, विंडो 8 आया, उसके बाद 10 आया। तो अब विंडोज़ 16 तक निकल गया है। तो अब इसके हिसाब से देखते हैं कि इस तरह से विंडोज़ 16 दिखाया गया, तो आप 16 मारोगे। लेकिन इसमें ऑप्शन में जो है आपको विंडो 10 दिया है, तो इस वजह से अधिकतम क्या है, विंडो 10 है, मिलेनियम नहीं है। मिलेनियम 2000 को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो किसका जवाब है इसका, विंडो 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विंडो में स्टार्ट बटन होती है। अभी मैं बताया था कि स्टार्ट बटन कहाँ होती है आप सब लोगों के सामने। तो इस टक्स बार के दाहिनी ओर, टक्स बार की क्या होती है, दाहिनी ओर होती है। इस तरफ होती है टक्स बार के, नहीं। टाइटल बार के दाहिनी ओर, नहीं। मेन्यू बार के बाएं तरफ, मेन्यू बार के बाएं तरफ। अब क्या, टक्स बार के बाएं तरफ, टक्स बार के बाएं तरफ होती है क्या, होती है। क्वेश्चन क्या होगा, सही हो जाएगा, बाएं तरफ होती है। क्या होती है, टक्स बार के बाएं तरफ होती है। नेक्स्ट है आपका, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। यानी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है, देखो, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है, विंडोज़ को हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। विंडोज़ को हम ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। तो क्या करता है, हार्ड डिस्क और कीबोर्ड को, हार्ड डिस्क और कीबोर्ड को, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड और मॉनिटर को, माउस और मॉनिटर को, कंप्यूटर के सभी पार्ट को, क्लियर, कंप्यूटर के सभी पार्ट को क्या करता है, यह कंट्रोल करता है। कौन, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है कंप्यूटर के सभी पार्ट को। ये सही हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडो में फाइल प्राप्त करने के लिए
विकल्प विकल्प होता है, यानी हम कोई फाइल प्राप्त करते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हम कौन सा विकल्प का प्रयोग करके हम फाइल को प्राप्त करते हैं? तो सर्च होता है। क्या होता है? सर्च जाते हैं। फाइंड से नहीं होता है, फाइंड नहीं, रन भी नहीं होता है। कोई प्रोग्राम को रन कराना चाहते हैं तो प्रोग्राम तो एक दूसरी चीज़ें हैं, प्रोग्राम से मतलब नहीं है। ठीक है, तो विंडो फाइल प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? सर्च बटन पर दबाते हैं। क्या दबाते हैं? सर्च बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो बंद करने के लिए शॉर्टकट बटन क्या है? शॉर्टकट बटन, यानी विंडोज चालू होता है तो हम पावर ऑफ किए भी नहीं भी हम क्या करते हैं? विंडोज़ को बंद कर सकते हैं। और कौन से बटन होते हैं? कौन से बटन होते हैं? तो अल्टर F4 होता है। ठीक है ना, F4 नहीं, देखो F4 F1 से F12 तक कुछ बटनें होती हैं विंडो कीबोर्ड के सबसे ऊपरी हिस्से पर, उसे हम फंक्शनल की कहते हैं। क्या कहते हो? फंक्शनल की कहते हो। तो उस फंक्शनल की जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो अब उसको F1 से F12 तक होती है की पे, तो अल्टर प्लस F4 हम जब दबाते हैं तो विंडो ऑटोमेटिकली क्या होता है? बंद होना शुरू हो जाता है। GUI का विस्तृत स्वरूप है GUI, तो इसका नाम है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है, तो ये क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ठीक ना, अंडो कमांड होते हैं। अब अंडो, रिंडो के अंडो होता है, फिर रीडो होता है, फिर जो होता है कट होता है काफी। तो किस में होते हैं? फाइल मेनू में, व्यू मेनू में, एडिट में, इनमें से किसी में। तो किस में होते हैं? एडिट मेनू में। किस में होते हैं? एडिट मेनू में। ठीक है, पेंट एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। पेंट्स एप्लीकेशन आप देखे होंगे, अक्सर नाम सुने हो, तो इसका क्या प्रयोग करते हैं? नेटवर्क बनाने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। तो क्या करते हैं इसमें? इसका जवाब क्या है? सी, इमेज बनाने के लिए, फिगर वगैरह बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। 9 है, निम्न में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। तो देखो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार कौन सा नहीं है? ध्यान से देखो, डेटाबेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो ये कह रहा है कार्य नहीं है, ये लिखा होना चाहिए निम्नलिखित में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? तो ये डेटा मैनेजमेंट नहीं करता है, लेकिन फाइल को डेटा मैनेजमेंट करने के लिए अलग से सॉफ्टवेयर होता है, जैसे RDBMS करते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी चीज़ें हैं, डेटा मैनेजमेंट अलग से चीज़ें हैं। लेकिन मेमोरी को ठीक करता है, रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट करता है और फाइल मैनेजमेंट करता है, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट विंडोज़ नहीं करता है। विंडोज़ डेटा मैनेजमेंट दूसरी चीज़ें हैं, ये खास तरह के सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात किया जाएगा। फाइल सेव करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा है? मैंने फाइल सेव करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा प्रयोग करते हैं? तो कल्टर यस से क्या करते हैं? हम फाइल को सेव करते हैं। कल्टरियन से इससे कोई मतलब नहीं है। कल्टर एक से सेलेक्ट आल, यानी पूरी जितनी भी होती हैं सेलेक्ट करते हैं आल को। सेलेक्ट आल का मतलब है चुनना, यानी देखते हो कि जब कल्टर ए से नहीं होता है, कल्टर ए से होता है, अल्टर ए से नहीं होता है। ठीक ना, राइट, कल्टर एस से क्या होता है? अब देखो ये कोई ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ कोई ऑप्शन से मतलब नहीं, कल्टर एस से ही है सिर्फ। यहाँ अगर कल्टर ए होता है तो हम क्या करते हैं? सेलेक्ट आल करते हैं, लेकिन ये गलत है। ठीक है, यहाँ गलत नहीं है। अब ये गलत तो है ही है, सही इस प्रश्न के हिसाब से ये बी वाला सही है, कल्टर एस से सेव करते हैं। बस इतना जानो, कन्फ्यूज नहीं होने की ज़रूरत होती है। एक नई फाइल बनाने की शॉर्टकट की क्या है? अगर नहीं बनाना चाहते हो तो कल्टर एन से बनाते हैं। कल्टर एन से, देखो यहाँ है ना, तो यहाँ कल्टर एन से हम क्या करते हैं? न्यू फाइल बनाते हैं। ठीक है, और इससे मतलब नहीं है। कल्टर बी से बोल्ड करते हैं, कल्टर बी से बोल्ड करते हैं, तो इसका जवाब सही होगा ए। ठीक है, कल्टर एन से। ठीक है, कल्टर एन से हम क्या करते हैं? नई फाइल बनाते हैं। मौजूदा फाइल को खोलने के लिए शॉर्टकट की कौन सा है?
यानी कोई फाइल है बना चुके हैं और उसको खोलना चाहते हैं तो कौन से दबाते हैं, तो कल्टर ओ दबाते हैं। क्या दबाते हैं, कल्टर ओ दबाते हैं। नेक्स्ट हुआ डायलॉग बॉक्स से वॉलपेपर पे स्क्रीन सेवर बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डायलॉग्स बॉक्स के वॉलपेपर पर स्क्रीन सेवर बदलने के लिए प्रयोग करते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी। क्या होता है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी होता है जो अब स्क्रीन से पे जैसे नाश्ता उस्ता नहीं आता है, नाचते नाचते कंप्यूटर पे आता है, बहुत सारे फिगर आते हैं और फिर जो ही कीबोर्ड को टच करते हैं तो फिगर हट जाता है। जैसे इस से कूदते हुए कोई चीज़ आती है तो उसे क्या कहते हैं, ठीक ना, उसे कहते हैं स्क्रीन सेवर कहते हैं। इसे तो इसको डिस्प्ले प्रॉपर्टी में हम देख सकते हैं। किसी विंडो को साइजिंग में प्रथम चरण को पहचानें, किसी विंडो की साइजिंग में प्रथम चरण को पहचानें तो क्या होता है, प्रथम चरण को पहचानें तो ये होता है टाइटल बार पर पॉइंट करें। प्रथम चरण को टाइटल बार पर क्या करते हैं, किसी विंडो की साइजिंग में प्रथम चरण को पहचानें तो टाइटल बार पर पॉइंट करें। ठीक ना। दूसरा है विंडो में एक न्यू हार्डवेयर ऐड रिमूव प्रोग्राम को आइकन किस में रहते हैं। अभी अब बताए थे कि विंडो में एक न्यू हार्डवेयर ऐड रिमूव प्रोग्राम आइकन किस में रहते हैं, तो आइकन प्रोग्राम किस में रहते हैं, कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में जो होता है ये सारे प्रोग्राम रहते हैं। इस चीज़ को ध्यान, ठीक तरीके से कंप्यूटर शट डाउन करने के लिए क्या करते हैं, देखिए ठीक तरीके से कंप्यूटर शट डाउन करने के लिए क्या करते हैं, पावर स्विच को टर्न ऑन करना, यानी पहले बटन को, जो बटन पावर आती है उसी को टर्न ऑफ कर देंगे, नहीं स्टार्ट क्लिक करना तथा रिसेट चयन करना, ये भी नहीं सही है। स्टार्ट क्लिक करना तब शट डाउन ये सी सही है, ठीक ना। स्टार्ट क्लिक करना और शट डाउन चयन करना, यहाँ से क्लिक करके हम क्या करते हैं, बना देते हैं। दिए गए डिवाइस में कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा इनपुट डिवाइस पूछ दिया है इसमें, तो अभी बताए थे इसके पहले चैप्टर में, इस पहले भाग में कि कौन सा होता है। तो इनपुट डिवाइस कौन सा है, इनपुट डिवाइस कौन सा है, बताइए। चलिए शुरू करिए। दिए गए डिवाइस में कौन सा इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड है, स्कैनर है, मॉडेम है। डिवाइस इसमें नहीं है होना चाहिए पूछना, देखो कीबोर्ड है, इनपुट डिवाइस है ना, तो नहीं पूछना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, नहीं है, डिवाइस नहीं। इनपुट डिवाइस नहीं थी, क्या है, प्रिंटर है, प्रिंटेड आउटपुट डिवाइस है, और कीबोर्ड, स्कैनर और मॉडेम क्या है, इनपुट डिवाइस है, तो यहाँ नहीं होना चाहिए। दिए गए विकल्प में कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक ना। अब 17वां हो गया। 18वां देखो, डिलीट की गई फाइल किस में जाती है, ये सभी लोग जानते होंगे, कहाँ जाती है, रिसाइकिल बिन में। डिलीट की गई फाइलें क्या होती हैं, रिसाइकिल बिन में जाती हैं। निम्न में से कौन सा फाइल मैनेजमेंट टूल है जो विंडो में आता है, निम्न में से कौन सा फाइल मैनेजमेंट टूल है जो विंडो टूल में आता है, ठीक ना। तो मैनेजमेंट टूल है जो विंडो में आता है, कौन सी फाइल, डेस्कटॉप, ठीक है, क्या होती है, डेस्कटॉप होती है। कंप्यूटर में फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है, फायरवॉल का प्रयोग क्यों किया हैं, तो इसका जवाब है सुरक्षा। फायरवॉल का जब प्रयोग किस लिए किया जाता है, सुरक्षा के लिए किया जाता है, इस कंप्यूटर की सेफ्टी, यानी कह सकते हो एक तरह का एंटीवायरस की बात करता है, ठीक है। मदरबोर्ड का एक घटक है, मदरबोर्ड का कौन सा घटक है, प्रोसेसर, बॉयस, कंप्यूटर चिप्स, ट्रांजिस्टर, ये कौन सा है, मदरबोर्ड के घटक का प्रोसेसर, यानी प्रोसेसर बिना कंप्यूटर रहते थे। तो मदरबोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है क्या, प्रोसेसर होता है। ओएस का समानांतर मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ओएस का साधारण मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को सही रूप से शट डाउन करने के लिए क्या करते हैं, पावर स्विच को, अभी बताए थे क्वेश्चन तो आप लोगों को बताया गया था, ठीक ना। ठीक, स्टार्ट पर क्लिक करें, फिर रिसेट करें, समांतर मॉनिटर को बंद कर दें, नहीं स्टार्ट पर क्लिक करें, शट डाउन को सेलेक्ट करें, ये बी वाला क्वेश्चन से होगा, क्या होगा, बी वाला क्वेश्चन
सही है बी वाला जवाब। 324वां देखिए, कौन सा डिवाइस का प्रयोग टेलीफोन लाइन को पीसी से जोड़ने के लिए किया जाता है? टेलीफोन लाइन के पीसी को जोड़ने के लिए किया जाता है तो उसका नाम होता है मॉडेम। इसका मॉडेम का बताए थे, मॉड्यूलेटेड डीमॉड्यूलेटर होता है। कंप्यूटर को पीसी से, पीसी मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, कंप्यूटर को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं किसको? मॉडेम को। मॉडेम को प्रयोग करते हैं किसके लिए? मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटेड डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम जो होता है क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल देता है। जैसे मान लो कि यह सिस्टम है, ये तार आ रही है, क्या आ रही है? ये तार आ रही है यहाँ से, और यहाँ क्या है? कोई सिस्टम है, मॉडेम लगा है, ये तार आई है टेलीफोन लाइन की, फिर ये सिस्टम में यहाँ भेजे। तो यहाँ मॉडेम जो होता है क्या करता है? यहाँ मॉडेम जो होता है एनालॉग सिग्नल को ले लेता है, ठीक है, और यहाँ से डिजिटल सिग्नल कंप्यूटर को भेजता है। फिर कंप्यूटर जो होता है डिजिटल सिग्नल को क्या करता है? कंप्यूटर जो है डिजिटल सिग्नल को मॉडेम को भेजता है, फिर मॉडेम जो होता है एनालॉग सिग्नल को क्या करता है? छोड़ता है, यानी तार में भेज देता है। इस तरह से मॉडेम जो होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है। इस वजह से इसे कहते हैं मॉड्यूलेटेड डीमॉड्यूलेटर। तो मॉडेम है। इनमें से कौन सा कॉपी डिवाइस है? प्रिंटर कॉपी डिवाइस है, यानी कौन सा कॉपी करने का डिवाइस करता है? प्रिंटर है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है। कॉपी डिवाइस कौन सा है? कॉपी डिवाइस कौन सा है? इसमें देखो प्रिंटर, ये कॉपी करने वाला कार्य करता है ना। ये कॉपी देखो पूछा है बहुत विचित्र तरीके से, प्रश्न को पूछने घुमाने का तरीका अलग है। कॉपी डिवाइस है, यानी इसको मतलब कॉपी करने वाला डिवाइस नहीं पूछा है, कॉपी डिवाइस है, तो कॉपी डिवाइस प्रिंटर है। एक फाइल को प्रिंट करने के लिए क्या स्टार्ट है? कल्टर पी होता है। क्या होता है? कल्टर पी। कल्टर सी से क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। कल्टर एस से सेव करते हैं। कल्टर बी से पेस्ट करते हैं, ये पेस्ट के लिए प्रयोग करते हैं। तो कल्टर पी से क्या करते हैं? प्रिंट करते हैं। कल्टर सी से कॉपी करते हैं। कल्टर एस से क्या करते हैं? सेव करते हैं। कल्टर बी से पेस्ट करते हैं। इनमें से कौन सा एमएस एक्सेल बेसिक इकाई है? एमएस एक्सेल की बेसिक इकाई है, सेल है, कॉलम है, रो है, वर्ड है, ये कौन सा होता है? तो इनमें से कौन सी बेसिक सेल की बेसिक इकाई है? तो क्या होती है? सेल होती है। एमएस एक्सेल, एक्सेल जो होता है क्या? एक्सेल होता है एक खास तरह के प्रोग्राम है जो डाटा को इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस को हम सेट करते हैं इसमें से। चलो इसके बाद एक्सेल की पार्ट आएगा तो बात करेंगे। हम इसके प्रयोग से डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। किसके प्रयोग से डॉक्यूमेंट बना सकते हैं? एक्सेल से, एमएस वर्ड से, पेंट और ब्रश से, पावर पॉइंट से। डॉक्यूमेंट बनाने का कार्य किसमें करते हैं? एमएस वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से करते हैं, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहते हैं, क्या कहते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहते हैं। एक्सेल से हम डेटा मैनेजमेंट करते हैं। पेंट एंड ब्रश से हम फिगर बनाते हैं। पावर पॉइंट से क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन बनाते हैं। इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। निम्न में से कौन एमएस वर्ड में टाइप करने की पर किसी शब्द का समानार्थी शब्द होता है? निम्न में से किसे एमएस वर्ड में टाइप करने पर किसी शब्द का समानार्थी शब्द प्राप्त होता है? थ्योरेसिस, स्पेल चेक, हाइपरलिंक, स्टाइल। तो अब देखो इसमें कौन सा है, ठीक है ना। यहाँ थ्योरेसिस होता है, यानी एमएस वर्ड में टाइप करने पर किसी शब्द का समानार्थी शब्द प्राप्त होता है, तो थ्योरेसिस होता है। तो दोस्तों आपको 29 सवाल होता है और 29 सवाल को हमने बताया, इसे अपने नोट कर लीजिए दिमाग में और पुस्तकों में भी नोट कर लीजिए, और आगे आने वाले जितनी भी परीक्षा हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। देखो हम पढ़ते तो हैं लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है ये हमें दिमाग में बैठा लेना चाहिए। प्रश्न विभिन्न तरीके से पूछे जाते हैं और मैंने हर प्रश्नों को लमसम एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि उसे होता क्या है, वो क्या कार्य करता है। तो इस वजह से इसको दिमाग में बैठा करके इसको ठीक ढंग से अब देखने की ज़रूरत है। और जो मैं एक्सप्लेनेशन इसका दे रहा हूँ, हर प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ, जब आप उस पर प्रश्नों की जो व्याख्याएं कर रहे हैं तो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, यही महत्वपूर्ण है। वैसे आप पुस्तक में पढ़ेंगे किसी आप विकल्प का क्वेश्चन को तो सोचेंगे इसको याद हो जाएगा, नहीं।
याद तो कतई नहीं होगा जब तक उसका सही ढंग से एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं याद करेंगे। तो हम जो बोल रहे हैं इसको ध्यान दीजिए। और दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।